आज की वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बौद्ध धर्म से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न होंगे। ये वीडियो का चौथा पार्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट अपलोड हो चुका है और उसमें 100 से अधिक एमसीक्यू प्रश्न थे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो ये 2001 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब आपको याद रखना है बोध गया में 6 वर्ष की साधना, 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तृतीय, चतुर्थ, षष्ठम, पंचम। ये 2008 का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर, ऋषिपतन। ये 2012 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। अब याद रखना है यहाँ पर बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस वृक्ष के नीचे? तो याद रखना है पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये भी याद रखना है कि आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, आचरण की शुद्धता व पवित्रता, धार्मिक कर्मकांड। ये 1991 का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आचरण की शुद्धता व पवित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली, आनंद। ये 1999 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। ये देवदत्त कौन था? तो आपको याद रखना है बुद्ध का चचेरा भाई था। बुद्ध का चचेरा भाई था। कौन था? बुद्ध का चचेरा भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 2002 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से किसी को नहीं। बल्कि याद रखना है, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था। इस चीज को आप याद रखिएगा, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, या धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो ये IAS 2008 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा?
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय का। अब अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो कौन कौन से हैं अष्टांगिक मार्ग? तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी, अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। कौन कौन से हैं वो बात कही, कौन कौन से हैं? तो पहला है सम्यक दृष्टि, पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है कि वस्तुओं के, इसका मतलब होता है वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देखना, उनके वास्तविक रूप में देखना, वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देखना। और दूसरा है सम्यक संकल्प, यहाँ पे हम सम्यक नहीं लिख रहे हैं, संकल्प, यहाँ पे सम्यक शॉर्ट में लिख दे रहे हैं सम्यक संकल्प का मतलब क्या होता है? सम्यक संकल्प का मतलब, तो इसका मतलब होता है देश या फिर हिंसा से संबंधित विचारों का त्याग करना, विचारों का त्याग करना, हिंसा से संबंधित विचारों का त्याग करना, ये सम्यक संकल्प के अंतर्गत आता है। और तीसरा क्या है? सम्यक वाक, तीसरा क्या है? सम्यक वाक। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि अप्रिय वचन ना बोलना, अप्रिय वचन ना बोलना, इस चीज को आप याद रखिएगा। और तीसरा जो है, चौथा जो है सम्यक कर्मोत, इसका मतलब क्या होता है? दान दया करुणा आदि, दान दया करुणा आदि के साथ कार्य करना, आदि के साथ कार्य करना, इस चीज को आप याद रखिएगा। और अगला कौन सा है? अगला है सम्यक आजीव। इसका मतलब क्या है कि सदाचार पूर्वक जीवन जीना। और अगला कौन सा है? सम्यक व्यायाम। इसका क्या मतलब है? इंद्रियों को वश में करना, इसको याद रखिएगा। और अगला क्या है? सम्यक स्मृति, सातवां है, ये छठा था, ये सातवां है, सम्यक स्मृति। यहाँ पे सम्यक नहीं लिख रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा। सम्यक स्मृति का मतलब क्या है कि मिथ्या या झूठ को दूर रखना, इसको भी याद रखिएगा। और आठवां क्या है? तो आठवां है सम्यक समाधि, आठवां क्या है? सम्यक समाधि। इसका मतलब क्या है? मन या चित्त को एकाग्र रखना, मन या चित्त को एकाग्र रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में क्या सही है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, या फिर इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध जो थे वे कर्म में विश्वास करते थे, और वे आत्मा में विश्वास ना करके, वे आत्मा में विश्वास ना करके, आत्मा में विश्वास ना करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, चीज को आप याद रखिएगा। और बुद्ध के अनुसार चरित्र का पुनर्जन्म
पुनर्जन्म होता है। बुद्ध के अनुसार चरित्र का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है ये पहला और तीसरा होगा। तो पहला तीसरा ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पर पहला तीसरा ऑप्शन में नहीं है, तो आपको याद रखना पहला और तीसरा जो है ये इसका सही आंसर है, लेकिन यहाँ पे पहला तीसरा कहीं नहीं दिखा, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा की गई थी। श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, राजगृह में। 2010 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। अब याद रखना है कि बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखना है महाप्रजापति गौतमी थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेश का संग्रह। और ये 2003 और 2004 का प्रश्न है। तो त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और कौन कौन से है त्रिपिटक? तो याद रखना है, पहला है विनय पिटक। पहला क्या है? विनय पिटक। विनय पिटक में क्या था? तो याद रखना है संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। और दूसरा है शुद्ध पिटक। दूसरा क्या है? शुद्ध पिटक। इसमें क्या है? धार्मिक सिद्धांत है। शुद्ध पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत है। इस चीज को याद रखिएगा। और तीसरा क्या है? तो तीसरे में याद रखना है, तीसरे में अभिधम पिटक। तीसरे में क्या है? अभिधम पिटक में क्या है? तो याद रखना है दार्शनिक सिद्धांत। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धर्म पुस्तक है? जैन, हिंदू, बौद्ध, पारसी या इनमें से कोई नहीं। ये 2017 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको याद हो चुका होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, सिखों से, बौद्धों से, हिंदुओं से। ये 2012 का प्रश्न है। तो त्रिपिटक जो हमने अभी बताया ये बौद्धों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीघनिकाय में, अभिधम पिटक में, विनय पिटक में, विभाषा शास्त्र में। ये 1996 का क्वेश्चन है। तो हमने विनय पिटक में क्या बताया था कि संघ संबंधी नियम। विनय पिटक में हमने बताया था संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। और अभिधम पिटक में क्या बताया था? ये दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है। अभिधम पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत है। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आपको याद रखना है विनय पिटक से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। शुद्ध, विनय, अभिधम, इनमें से कोई नहीं। 2016 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिधम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित
प्रवचन संकलित हैं? विनय पिटक, जातक कथाएं, सूत पिटक, अभिधाम पिटक। ये 2014 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।